फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी का माइंड बूस्टर स्टडी चैनल में स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे एंड आप सभी की पढ़ाई एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। आज हम अपनी उड़ान सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले वाली वीडियो में हमने 730 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी एंड मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप सभी की कोई भी क्वेरी या डाउट हो क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप सभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड साथ ही साथ में अपना स्कोर भी कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है। इसी के साथ अपने समय का सदुपयोग करते हुए अपनी वीडियो को आज हम आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में चंबा के किस राजा ने अंग्रेजों या फिर ब्रिटिश सरकार की सहायता की थी? किस रियासत के राजा ने? चंबा रियासत के राजा ने। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है गोपाल सिंह एंड देन श्याम सिंह एंड देन राज सिंह एंड देन श्री सिंह। इसका राइट आंसर रहेगा हमारा श्री सिंह। श्री सिंह ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों या फिर ब्रिटिश सरकार की क्या की थी? सहायता की थी। एंड ये हमारे कौन सी रियासत के राजा थे? ये थे हमारे चंबा रियासत के राजा। एंड यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि बुशहर रियासत के कौन से राजा थे जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता करने से बिल्कुल ही मना कर दिया था 1857 के विद्रोह में? उन्होंने सहायता नहीं की थी, तो थे हमारे शमशेर सिंह। कौन थे? शमशेर सिंह। तो इसको आप सभी नोट कर लेना, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्वेश्चन पर वापिस आते हैं। यहाँ पर कौन थे? श्री सिंह। तो अब हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड अदर फैक्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि श्री सिंह का जो कार्यकाल था या समय काल था वो कितने से कितने तक था? तो इनका समय काल था 1844 से लेकर 1870 तक। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि जो श्री सिंह थे ये थे हमारे चड़त सिंह के पुत्र। किसके? चड़त सिंह के पुत्र थे। एंड जो श्री सिंह थे इन्होंने अपने वजीर, उनका नाम था मियाँ अवतार सिंह। इंपॉर्टेंट नाम है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। क्या नाम था? मियाँ अवतार सिंह इनके वजीर थे। किसके? श्री सिंह के वजीर थे। मियाँ अवतार सिंह को इन्होंने डलहौजी भेजा था सेना लेकर अंग्रेजों की सहायता करने के लिए 1857 के विद्रोह में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि जो श्री सिंह थे इन्हीं के समय काल में चंबा में 1863 में एक डाकघर जो है खोला गया था, एक पोस्ट ऑफिस जो है खोला गया था, जो हमारे चंबा का क्या था? फर्स्ट पोस्ट ऑफिस था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अगर अब हम यहाँ पर बात करें चंबा रियासत की, हमने बहुत बार अपनी पिछले वाली वीडियो में इसके बारे में बात की है, लेकिन मैं इसलिए बार बार आप सभी से इसके बारे में बात कर रही हूँ ताकि आप सभी का भी रिवीजन साथ साथ में होता रहे। जैसे कि चंबा रियासत की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी हमारे मारू ने। किसने? मारू ने की थी। एंड ये हमारे कहाँ से आए थे? ये आए थे हमारे अयोध्या से। कहाँ से? अयोध्या से आए थे। एंड अयोध्या से आकर इन्होंने चंबा रियासत की क्या की थी? स्थापना की थी। एंड इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी ब्रह्मपुरा। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ब्रह्मपुरा को बनाया था, जिसका अभी वर्तमान में जिसको भरमौर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? भरमौर के नाम से जाना जाता है। एंड कितने में की थी? 550 ईस्वी में, 550 ईस्वी में मारू ने चंबा रियासत की क्या की थी? स्थापना की थी। एंड इसके बाद अगर इसके एक इम्पॉर्टेंट राजा है वो है आदित्य वर्मन। इनसे क्वेश्चन ऐसे बनता है कि चंबा रियासत के कौन से राजा थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो है वर्मन उपाधि को अपने साथ या वर्मन सब टाइटल को अपने साथ अडॉप्ट किया था? तो थे हमारे आदित्य वर्मन। कौन थे? आदित्य वर्मन थे। कौन? जिन्होंने सबसे पहले अपने साथ वर्मन उपाधि का यूज किया था। एंड इसके बाद आ जाते हैं हमारे मेरू वर्मन। कौन? मेरू वर्मन। इन्होंने क्या किया था कि कुल्लू रियासत पर इन्होंने आक्रमण किया था। एंड तब वहाँ के राजा थे हमारे दंतेश्वर पाल। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। एंड इन्होंने बहुत सारे टेम्पल जो है हमारे चंबा जो रियासत थी वहाँ पर बनाए थे। कौन कौन से थे उनके मैं नाम आपको बता देती हूँ। मणिमहेश हो गया, लक्षणा देवी टेम्पल हो गया, एंड देन गणेश टेम्पल हो गया, नरसिंह टेम्पल हो गया, एंड शक्ति देवी टेम्पल हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद जो यहाँ के राजा हुए वो बने हमारे लक्ष्मी वर्मन। वैसे तो बहुत सारे राजा हुए, लेकिन जो मेन है उन्हीं को मैं यहाँ पर ले रही हूँ। कौन हुए? लक्ष्मी वर्मन हुए। इनके समय काल में चंबा में हैजा की बीमारी फैली थी, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। एंड देन इसके बाद हुए मुसान वर्मन।
इनसे क्वेश्चन ऐसे बनता है कि किस राजा ने अपने समयकाल में चूहों को मारने पर पाबंदी लगा दी थी? तो थे हमारे मुसान वर्मन। इसके पीछे एक स्टोरी है जो हमने अपनी पिछले वाली वीडियो में डिटेल से डिस्कस की हुई है, तो आप वहां पर विजिट करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके बाद आए हमारे साहिल वर्मन। कौन आए? साहिल वर्मन। तो चंबा जो शहर की स्थापना की थी वो की थी हमारे किसने? साहिल वर्मन ने की थी। कितने में? 920 ईस्वी में। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। चंबा रियासत की स्थापना की थी हमारी किसने? मारू ने। एंड चंबा शहर की स्थापना की थी साहिल वर्मन ने। कितने में? 920 ईस्वी में। ठीक है। एंड इनके हमारे 10 पुत्र और एक पुत्री थी, उसका नाम था चंपावती। एंड इन्हीं के नाम पर इन्होंने चंबा शहर का या जो चंबा जो रियासत थी उसका नाम रखा था। ठीक है। एंड इन्हीं के समय काल में मिंजर मेला स्टार्ट करवाया गया था, प्लस इन्हीं के समय काल में सुई मेला जो है लगाया जाता है। क्यों मिंजर मेला और सुई मेला लगाया जाता है? तो यह हमने अपनी पिछले वाली वीडियो में इन दोनों मेलों के बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, तो आप वहां पर विजिट करके इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर मैं सुई मेले के बारे में थोड़ा थोड़ा सा आप सभी को बता दूं कि जो हमारे साहिल वर्मन थे, इनकी पत्नी का नाम था सुनैना या नैना देवी। कहीं कहीं पर इनका नाम नैना देवी भी मिलता है। तो इन्होंने क्या किया था कि चंबा में पानी की आपूर्ति के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। तो उनकी याद में हर मंथ के अप्रैल, जो अप्रैल मंथ है उसमें जो है सुई मेला लगाया जाता है। कौन सा? सुई मेला। एंड कब लगता है? अप्रैल मंथ में लगता है यह वाला मेला। जो मिंजर मेला है यह लगता है हमारे श्रावण मंथ के यानी कि अगस्त मंथ के सेकंड रविवार से यह वाला मेला जो है स्टार्ट करवाया जाता है। एंड यह हमारा एक इंटरनेशनल फेयर है। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। एंड उसके बाद यहाँ के राजा हुए ललित वर्मन। जो हमारे ललित वर्मन थे, उनका नाम मैं एक सेकेंड लिख देती हूँ। ललित जो वर्मन हुए थे, उनके समय काल में पत्थर लेख मिले थे। कहाँ पर? देवीरी कोठी और सेंचू नाला में, पांगी में इनके समय काल में पत्थर लेख या शिला लेख जो है मिले थे। इसके बाद हुए हमारे गणेश सिंह। ये थे हमारे चंबा के ऐसे राजा थे, फर्स्ट राजा थे जिन्होंने अपने साथ जो है सिंह जो सब टाइटल था उसको अडॉप्ट किया था फर्स्ट टाइम। कौन थे? गणेश सिंह थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। एंड उसके बाद आए हमारे उमेद सिंह। कौन? उमेद सिंह। जो उमेद सिंह थे, इन्होंने दो जो है महल बनाए थे चंबा में, एक नाड़ा महल एंड देन रंग महल। कौन कौन से? नाड़ा महल एंड रंग महल। तो आप सभी कमेंट सेक्शन में बताना कि चंबा रियासत के अंतिम राजा कौन थे। ठीक है, इसी के साथ अगर आप सभी को समझ में आ गया होगा, सो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रियासत के राजा ने कांगड़ा के राजा जयचंद, कौन? कांगड़ा के राजा जयचंद को बंदी बनाने में अकबर की क्या की थी? सहायता की थी। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है नूरपुर एंड देन गुलेर एंड देन जसमा एंड देन शिवा। सो इसका राइट आंसर रहेगा हमारे गुलेर। गुलेर रियासत के राजा थे हमारे रामचंद। कौन थे? रामचंद थे। उन्होंने क्या किया कि जो कांगड़ा के राजा थे जयचंद, उनको बंदी बनाने में अकबर की सहायता की थी। किस रियासत के राजा ने? गुलेर रियासत के राजा ने। एंड उनका नाम क्या था? उनका नाम था रामचंद। क्या नाम था? रामचंद। इनका नाम इंपॉर्टेंट है, इसको आप सभी क्या कर लेना? नोट कर लेना। इनका समय काल रहा था हमारा 1540 से लेकर 1570 तक। ठीक है। एंड ये जो थे हमारे गुलेर रियासत के राजा थे जो हमारे अकबर के समकालीन थे। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि जब जो है अकबर ने क्या किया, जो अकबर थे उन्होंने जयचंद को जब बंदी बना लिया, तो जो जयचंद थे उनके बेटे का नाम था विधिचंद। तो विधिचंद ने क्या किया कि जो अकबर थे उनके खिलाफ जो है विद्रोह कर दिया 1572 ईस्वी में। इन्होंने क्या किया? विधिचंद ने, जो हमारे जयचंद के बेटे थे, इन्होंने अकबर के विरोध में विद्रोह कर दिया, लेकिन वो इस वाले विद्रोह में हार गए थे। ठीक है। अगर अब हम यहाँ पर बात करें गुलेर रियासत की, कि गुलेर रियासत की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी हरिचंद ने। कितने में? 1405 ईस्वी में। एंड इसका जो गुलेर का पुराना नाम था वो था हमारा ग्वालियर। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, क्या था? ग्वालियर इसका पुराना नाम था। एंड इनकी राजधानी थी हमारी हरिपुर में। कहाँ पर? हरिपुर में। कहाँ पर थी? एंड इसकी स्थापना किसने की थी? हरिचंद ने की थी 1405 ईस्वी में गुलेर रियासत की। एंड पुराना नाम था ग्वालियर एंड इसकी राजधानी थी हरिपुर में। एंड इसके अंतिम राजा थे हमारे भूप सिंह। कौन थे? भूप सिंह। अगर हम यहाँ पर बात करें कि नूरपुर रियासत की स्थापना कब की थी, मैंने बहुत बार आप सभी को बताया हुआ है, यहाँ पर आपके लिए आपका जो है
रिवीजन हो जाएगा, उसके लिए मैं आप सभी को बता रही हूँ। नूरपुर रियासत की स्थापना सेठपाल ने की थी। कहीं कहीं पर इनका नाम हमारा जीतपाल भी मिलता है, तो आप इसको भी नोट कर लेना। एंड कितने में की थी? 1000 ईस्वी में, ठीक है। अगर इसके बाद जसमा रियासत की स्थापना हमारे पूरब चंद ने की थी। एंड जसमा रियासत पहली ऐसी रियासत थी जो कांगड़ा से टूटकर बनने वाली अलग एक क्या थी? रियासत थी, जो हमारे उन्ना जो रियासत थी उसके अंतर्गत आती थी। एंड इसके बाद आ जाती है शिवा रियासत। शिवा रियासत की स्थापना हमारे शिवराम चंद ने की थी 1450 ईस्वी में, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, महासू जिले की कौन सी तहसील को काटकर किन्नौर जिला बनाया गया था? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है रोडू, एंड देन चीनी, एंड देन कोटखाई, एंड देन रामपुर। सो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा चीनी। महासू जिले की कौन सी तहसील को जो है काटकर किन्नौर जिला बनाया गया था? तो वो थी हमारी चीनी। कौन सी? चीनी। एंड चीनी का जो अभी प्रेजेंट में जो नाम है वो है हमारा कल्पा। क्या है? कल्पा। तो हमने पहले भी बात की थी कि जो महासू जो जिला था, जब वह हमारे हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया था 15 अप्रैल 1948 को, तो वह हमारी 27 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर बनाया गया था। कितनी? 27 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर बनाया गया था। यह वाला भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप सभी नोट कर लेना। एंड उसमें से एक तहसील थी कौन सी? चीनी। चीनी जो अभी प्रेजेंट में किस नाम से जानी जाती है? कल्पा के नाम से जानी जाती है। तो चीनी तहसील को काटकर फिर उन्होंने 21 अप्रैल 1960 को इस तहसील को काटकर जो है किन्नौर जिले जो है बनाया गया था, जो छठा जिला था हमारा हिमाचल प्रदेश में मिलने वाला। तो सबसे पहले था हमारा कौन? जो जब 15 अप्रैल 1944 को, 48 को जब हमारे हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था, तब थे हमारे हिमाचल प्रदेश में 4 ही जिले थे, चंबा, मंडी, महासू एंड देन सिरमौर, ठीक है। तो महासू जो था वो था हमारा 27 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर बनाया गया था। अगर यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे बने कि हिमाचल प्रदेश को कितनी छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर बनाया गया था, तो उसका आंसर होगा 30। अगर महासू का पूछा जाए तो था हमारा 27। एंड उसके बाद हमारा 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर जिले को हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया, तो वो हमारा 5वां जिला बना। एंड देन छठा जिला बना था हमारा किन्नौर, जो हमारा 21 अप्रैल 1960 को जो है हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया था। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। अगर मैं अब यहाँ पर चीनी की बात करूँ, यानी कि कल्पा की बात करूं, तो जो लॉर्ड डलहौजी थे, उन्होंने चीनी को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। इन्होंने क्या किया था कि शिमला से बदलकर जो है चीनी यानी कि कल्पा को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। किसने? लॉर्ड डलहौजी को। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप सभी नोट कर लेना, ठीक है। आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ में नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। सो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नादौन कस्बा किस नदी के किनारे स्थित है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है सतलुज, एंड देन रावी, एंड देन ब्यास, एंड देन स्वान। सो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ब्यास। जो नादौन जो कस्बा है, यह हमारा ब्यास नदी के किनारे जो है सिचुएटेड है। एंड नादौन कहाँ पर है? यह है हमारे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है नादौन, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड अदर फैक्ट की अगर हम बात करें कि जो नादौन जो स्थान है, वहाँ पर हमारे 1687 में, कितने में? 1687 में गुरु गोविंद सिंह और बिलासपुर के राजा थे, उनका नाम था भीमचंद। किन किन के बीच में नहीं, गुरु गोविंद सिंह, इनके मैं नाम लिख देती हूँ। एंड बिलासपुर के राजा थे भीम सिंह ने गुरु गोविंद सिंह और भीमचंद ने क्या किया था? मुगलों को इस वाली जगह पर हराया था। कहाँ पर? नादौन में। किस किस के बीच में यहाँ पर युद्ध हुआ था? गुरु गोविंद और जो भीम सिंह थे, जो हमारे भीम सिंह नहीं, भीमचंद होगा, जो भीमचंद थे, इन्होंने मुगलों को यहाँ पर हराया था। कहाँ पर? नादौन में। एंड इस वाले युद्ध को नादौन युद्ध के नाम से जाना जाता है। अगर मैं बात करूँ कि जो राजा संसार चंद जी हुए थे, कांगड़ा के जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजा थे, उन्होंने नादौन के पास एक जगह है अमतर, इसको अपनी राजधानी बनाया था, ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। एंड उनका एक वाक्य था जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आएगा नादौन जाएगा कौन? तो यह किसने कहा था? तो यह भी हमारे संसार चंद ने कहा था। कौन सा वाक्य?
आएगा नादौन, जाएगा कौन। तो यह वाला वाक्य हमारे संसार चंद ने कहा था नादौन के बारे में। तो आप सभी को आई होप समझ में आ गया होगा। एंड जो विलियम मूर क्राफ्ट थे उन्होंने 1820 में, कितने में, 1820 में नादौन की यात्रा की थी। इस वाले क्वेश्चन से हमने सभी फैक्ट हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। सो इसी के साथ अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीति के किस राजा ने कुल्लू पर आक्रमण किया था और उसे अपना करदाता बनाया था। किसके राजा, स्पीति के। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है समुद्र सेन, एंड देन चैत सेन, एंड देन हेमंत सेन, एंड देन राजेंद्र सेन। सो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा राजेंद्र सेन ने। जो हमारे किसके राजा थे, स्पीति के राजा थे। उन्होंने क्या किया था, कुल्लू पर आक्रमण किया था और उसको अपना करदाता बनाया था। तो अकॉर्डिंग टू कनिंघम, किसके अनुसार, कनिंघम के अनुसार स्पीति पर जो था वो हमारे सेन जो राजा थे उनका राज था। किनका, जो सेन जो राजा थे उनका क्या था, वहां पर राज था। एंड जिसका जो है पहला जो राजा था, जो हमारे स्पीति का जो पहला जो राजा माना जाता है वो माना जाता है समुद्र सेन को। किसको, समुद्र सेन को वहां का पहला राजा माना जाता है। एंड मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है चैत सिंह, सॉरी चैत सिंह नहीं होगा, यहाँ पर चैत सेन होगा। माफ करना, टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, तो आप सभी एडजस्ट कर लिया करना। सो जो हमारे चैत जो सिंह थे, इनके समयकाल में जो स्पीति थी वो हमारे लद्दाख के अधीन आ गई थी। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि किस राजा के समयकाल में स्पीति लद्दाख जो थी वो लद्दाख के अधीन आ गई थी। तो आ गई थी हमारी चैत सिंह के समयकाल में। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। अगर मैं अब यहाँ पर बात करूँ स्पीति के, तो जो स्पीति के जो शासक होते हैं उनको कहा जाता था नोनो। क्या कहा जाता था, नोनो। जो वजीर होते थे उनको कहा जाता था वहाँ के नोनो। एंड मैं आप सभी को बता दूं कि स्पीति का जो अर्थ होता है, बहुत बार मैंने पीछे भी डिस्कस किया हुआ है, रत्नों की भूमि या फिर मणियों की भूमि से हमारे स्पीति को जाना जाता है। एंड स्पीति के बारे में एक कथन कहा गया था कि यह स्थान जो है मनुष्यों के रहने योग्य नहीं है। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनता है कि यह कथन किसने कहा था कि यह स्थान जो है मनुष्यों के रहने योग्य नहीं है। तो यह कहा था हमारा रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग, सॉरी नीचे लिखती हूँ, रुडयार्ड, किसने कहा था, रुडयार्ड किपलिंग ने यह कथन कहा था कि स्पीति जो है मनुष्यों के रहने योग्य स्थान नहीं है। अगर आप रुडयार्ड नहीं याद रख सकते हो तो आप किपलिंग भी यहाँ पर याद रखना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे एग्जाम में यह क्वेश्चन जो है पूछा गया है। एंड जो स्पीति का जो अंतिम जो गाँव है वो है हमारा लोसर। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। एंड स्पीति का जो हेडक्वार्टर है वो है हमारा काजा में। कहाँ पर, काजा में है। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले अगर मैं आप सभी को बता दूं, हमारे चैनल पर मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी से रिलेटेड जो है मॉक टेस्ट के एक सीरीज चली हुई है। तो आप वहाँ पर विजिट करके उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। एंड साथ ही साथ में हमारे चैनल पर जो है साइकोलॉजी एंड टॉपिक वाइज HPGK करवाई जा रही है, तो आप वहाँ पर भी विजिट जरूर करें। सो इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल रियासत के किस राजा को मंडी के राजा सिद्धसेन ने धोखे से मार दिया था। किस रियासत के राजा को सिद्धसेन ने मरवा दिया था, बंगाल रियासत के राजा को धोखे से। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है रघुनाथ पाल, बी ऑप्शन है दलेल पाल, सी ऑप्शन है पृथ्वीपाल, एंड डी ऑप्शन है मानपाल। सो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा पृथ्वीपाल को जो है मंडी रियासत के राजा जो कौन थे, सिद्धसेन थे, उन्होंने धोखे से मरवा दिया था। एंड जो पृथ्वी जो पाल थे, जो सिद्धसेन थे, उनके क्या लगते थे, ससुर लगते थे। सिद्धसेन जी जो थे वो हमारे पृथ्वीपाल के ससुर लगते थे। एंड जो पृथ्वीपाल थे उनकी बहन की शादी हुई थी हमारे कुल्लू के राजा मानसिंह के साथ। किसके साथ, कुल्लू के राजा मानसिंह के साथ जो है पृथ्वी जो पाल थे इनकी बहन की शादी हुई थी। एंड तभी जो हमारे मान सिंह थे उन्होंने क्या किया था कि इनकी हत्या का बदला लेने के लिए इन्होंने मंडी की जो गुम्मा व द्रंग थी जहाँ पर नमक की खाने पाई जाती है वहाँ पर उन्होंने आक्रमण किया था या फिर उसके ऊपर जो है कब्जा कर लिया था। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। अगर मैं अब यहाँ पर बात करूँ आप सभी के सामने कि जो सिद्धसेन थे उनके समयकाल की, जो सिद्धसेन थे इनका समयकाल था हमारा 1684 से लेकर 1727 तक। 1684 से लेकर 1727 तक इनका हमारा समयकाल रहा। एंड देन मैं आप सभी को बता दूं कि इनके समयकाल में हमारे गुरु गोविंद जी, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि किसके समयकाल में गुरु गोविंद जी ने मंडी की यात्रा की थी। तो वो की थी हमारे किसके, सिद्धसेन के समयकाल में। ठीक है, एंड इन्होंने
1695 में 1695 में इन्होंने सरकपुर जो किला था उसका निर्माण करवाया था। किसका? पुर किले का निर्माण करवाया था। किसने? सिद्धसेन ने। कितने में? 1695 में। एंड इन्होंने पंचवक्त्र मंदिर एंड गणेश मंदिर का भी इन्होंने निर्माण करवाया था। एंड इनके जो वजीर थे उनका नाम था मियाँ जिम्पू। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि इनके वजीर का नाम क्या था? मियाँ जिम्पू इनके वजीर का नाम था। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। अब आप सभी कमेंट सेक्शन में बताना कि दमदमा महल और को जो है किसने बनाया था। जो हमारा दमदमा महल था वो किसने बनाया था? मंडी में है। एंड किसने उसको बनाया था? तो आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पूर्वकालीन पटियाला रियासत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है नालागढ़, एंड देन सिरमौर, एंड देन चायल, एंड देन शिमला। सो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा चायल। चायल जो थी हमारे पटियाला के राजा भूपेंद्र सिंह, क्या नाम था उनका? भूपेंद्र सिंह की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। एंड यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन अगर बनता है तो यह बनता है कि चायल में जो है वर्ल्ड का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम जो है सिचुएटेड है। एंड चायल कहाँ पर है? यह है हमारे सोलन डिस्ट्रिक्ट में। वर्ल्ड का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड जो है कहाँ पर सिचुएटेड है? चायल में सिचुएटेड है। एंड यहाँ पर एक हमारा मिलिट्री स्कूल जो भी है वो भी सिचुएटेड है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा उन्ना क्षेत्र की सबसे छोटी रियासत कौन थी? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है गुलेर, एंड देन जसमान, एंड देन नूरपुर, एंड देन कुटलेर। तो आप सभी को मैंने पहले भी बताया हुआ है कि 1966 से लेकर 1972 तक जो है उन्ना जो थी हमारे कांगड़ा जिले की एक तहसील के रूप में थी। 1972 में बाद में यह एक अलग जिला जो था बना था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर कुटलेर। उन्ना एंड कांगड़ा क्षेत्र की सबसे छोटी जो रियासत थी वो थी हमारी कौन सी? कुटलेर रियासत थी। अगर हम कुटलेर रियासत की स्थापना की बात करें कि किसने की थी, इसकी स्थापना की थी हमारी जसपाल ने, जो हमारे एक ब्राह्मण थे। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि किस रियासत के राजा जो थे जन्म से ब्राह्मण थे लेकिन राजा बनने के बाद क्षत्रिय बन गए थे, तो थे हमारे कुटलेर रियासत के राजा थे। एंड इनकी जो राजधानी थी वो थी हमारी कोट कहलूर में। कहाँ पर थी? कोट कहलूर में कुटलेर रियासत की राजधानी थी। एंड यहाँ पर मैं बात करूँ, गुलेर रियासत की स्थापना हरिचंद ने की थी, जसमान रियासत की स्थापना पूरबचंद ने की थी, एंड नूरपुर रियासत की स्थापना सेठपाल ने की थी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं ऑप्शन इसलिए डिस्कस करती हूँ ताकि आप सभी को भी आंसर सोचने के लिए जो है समय मिल जाए। एंड मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो वीडियो है उसको लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर किया करो, जो भी आप सभी से मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा ने प्रकाश उपाधि लगाने की शुरुआत जो है सिरमौर रियासत में की थी? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है माही प्रकाश, एंड देन शुभंस प्रकाश, एंड देन उदित प्रकाश, एंड देन समर प्रकाश। सो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा शुभंस प्रकाश ने जो है प्रकाश जो सब टाइटल था उसको अडॉप्ट किया था फर्स्ट टाइम। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। तो हमारी एक पुस्तक थी गैजेटेरियर ऑफ सिरमौर, जो हमारी 1934 में लिखी गई थी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है जैसलमेर के एक राजा थे, उनका नाम था उग्रसेन। क्या नाम था? उग्रसेन। वो हमारे हरिद्वार आए थे यात्रा करने के लिए, मतलब कि तीर्थ यात्रा करने के लिए हरिद्वार आए थे। एंड उन्होंने देखा कि सिरमौर की जो गद्दी थी वो क्या थी? खाली थी, है ना। तो उन्होंने क्या किया कि अपने पुत्र शोभा रावल, उनका नाम जो शुभंस प्रकाश थे, इनका नाम पहले शोभा रावल था, उनको सिरमौर भेज दिया कि आप क्या करो, वहां पर जाकर इस रियासत की स्थापना करो। तो जो शुभंस प्रकाश थे या फिर जो शोभा रावल थे वो सिरमौर में आए और उन्होंने 1195 ईस्वी में 1195 ईस्वी में इन्होंने राजबन को अपनी राजधानी बनाया। किसको? राजबन को अपनी राजधानी बनाया और इन्होंने सिरमौर रियासत की क्या की? स्थापना की। ठीक है, अब यहाँ पर एक और पुस्तक है, उसका नाम है तारीख ए रियासत सिरमौर, जो सभी को पता है, जो किसके द्वारा लिखी गई है? रणजौर सिंह के द्वारा लिखी गई है। मैं एक बार उसका नाम फिर से रिपीट कर देती हूँ, तारीख ए रियासत सिरमौर। ठीक है, तो इसके अनुसार इसकी स्थापना जो है 1139 ईस्वी में 1139 ईस्वी में जैसलमेर के राजा सालवान के पुत्र रसालू ने की थी। किसने? रसालू ने की थी, जो जैसलमेर के राजा सालवान का पुत्र था। उन्होंने सिरमौर रियासत की स्थापना की थी कितने में? 1139 ईस्वी में। इन्होंने अपनी राजधानी को ताल बनाया था। किस पुस्तक के अकॉर्डिंग? इन वाली पुस्तक के नाम आप याद रखना, क्योंकि कई बार इनके नाम भी यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। तारीख ए रियासत सिरमौर, और दूसरी जो पुस्तक थी उसका नाम था गैजेटेरियर ऑफ सिरमौर। ठीक है, यहाँ तक समझ में
गया। एंड आप सभी बताना कि उदित प्रकाश ने जो है राजधानी कहाँ से कहाँ के लिए ट्रांसफर की थी। मैंने बहुत बार अपनी पिछले वाली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। सो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों बनने वाले एकमात्र हिमाचली कौन थे? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है वाईएस परमार, एंड देन ठाकुर रामलाल, एंड देन वीरभद्र सिंह, एंड देन शांता कुमार। सो यह तो इजी क्वेश्चन है, सभी को ही पता होगा। तो ये थे हमारे ठाकुर रामलाल जी, जो थे राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों बनने वाले एकमात्र हिमाचली थे। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये मुख्यमंत्री कब बने थे। मुख्यमंत्री बने थे 1977 में, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। एंड देन यह जो थे हमारे आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश जो स्टेट है वहाँ के राज्यपाल बने थे। कितने में बने थे? 1983 में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। एंड इनका जो संबंध था वो था हमारे शिमला से संबंधित है, जो शिमला डिस्ट्रिक्ट से इनका संबंध था ठाकुर रामलाल जी का। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। एंड इनके समय से एक क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि राष्ट्रपति शासन भी इन्हीं के समय काल में लगा था। फर्स्ट टाइम जब हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा था, कितने में, उसकी मैं डेट यहाँ पर लिख देती हूँ, 30 अप्रैल 1977 से लेकर 22 जून 1977 तक जो हमारा 53 डेज का लगा था राष्ट्रपति शासन, वो भी हमारे ठाकुर रामलाल जी के समयकाल में ही लगा था हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो आप सभी बताना कि सबसे अधिक बार हिमाचल प्रदेश में जो है कौन बने थे सीएम। तो ठीक है, इसका आप सभी कमेंट सेक्शन में आंसर बताना। एंड वाईएस परमार जो थे हमारे हिमाचल प्रदेश के प्रथम क्या थे? मुख्यमंत्री रहे थे। इनका संबंध सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के चन्हालक गांव से है। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, प्राचीन काल में शिवालिक पर्वत को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी इसका आंसर जो है टिक कर देंगे। सो इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है मोलक पर्वत, एंड देन मेनाक होगा यहाँ पर, मेनाक पर्वत, एंड देन मेरू पर्वत, एंड देन इनमें से कोई भी नहीं। सो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा मेनाक पर्वत। शिवालिक पर्वत को प्राचीन समय में हमारे मेनाक पर्वत के नाम से इसको जाना जाता है। जो हमारे शिवालिक जो पर्वत है ये हमारे आते हैं लोअर या फिर लघु हिमालय में आते हैं, जिनकी हाइट जो है हमारी 350 से लेकर 1500 मीटर तक होती है। ठीक है, यहाँ तक सब समझ में आ गया। एंड जो शिवालिक है इनका अर्थ होता है हमारी शिव की अलकाएं या फिर शिव की जटाएं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बात करूँ मोलक पर्वत किसका जो है नाम है, तो यह जो है हमारे धौलाधार का नाम है। क्या? मोलक पर्वत, जो हमारे मध्य हिमालय में आते हैं। धौलाधार पर्वत और पीर पंजाल जो पर्वत है, सॉरी पर्वत नहीं है, पर्वत श्रृंखलाएं, माफ़ करना, थोड़ा टंग जो है स्लिप हो जाती है बीच बीच में, उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। जो धौलाधार एंड पीर पंजाल जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये आती है हमारी मध्य, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ मध्य हिमालय में आती है। एंड देन जो मोलक जो पर्वत है इसका यह जो है प्राचीन नाम है किसका? धौलाधार पर्वत का। एंड इसका एक अन्य नाम भी है, वो है हमारा श्वेत मुकुट या श्वेत चोटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डांगी लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है चंबा, एंड देन कुल्लू, एंड देन सिरमौर, एंड देन शिमला। सो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा चंबा। जो डांगी लोक नृत्य है यह हमारा चंबा डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। एंड यह वाला लोक नृत्य हमारे गद्दी जो महिलाएं हैं उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। एंड यह वाला जो लोक नृत्य है भरमौर एंड छतराड़ी वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर किया जाता है। एंड अदर में डांसेस की बात करूं जो हमारे कहाँ पर चंबा डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है, तो एक तो हो गया हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एंड जो मोस्ट क्या है इम्पॉर्टेंट है ये हो गया हमारा झांझर, एंड देन कीकली, एंड देन सेन, एंड देन डेपक। ये हमारे कहाँ के हैं? चंबा जो जिला है वहाँ के फेमस नृत्य है। झांझर, कीकली, सेन, डेपक, एंड देन डांगी जो है लोक नृत्य है जो गद्दी महिलाओं द्वारा परफॉर्म किया जाता है। कुल्लू में ढीली नाट्य जो है वो फेमस है। एंड सिरमौर में बूढ़ा एंड बिट्सू जो है फेमस लोक नृत्य है। एंड झूरी भी यहीं का है। एंड देन शिमला के घी एंड माला। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होली जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कुल्लू, एंड देन कांगड़ा, एंड देन चंबा, एंड देन किन्नौर। सो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा चंबा डिस्ट्रिक्ट में।
होली जल विद्युत परियोजना चंबा जिले में सिचुएटेड है एंड यह हमारी 3 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है एंड रावी नदी पर बनाई गई है। अगर चंबा डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक तो है चमेरा 1 है जो हमारी कितने मेगावाट की है 540 मेगावाट की है एंड इसकी कार्यकारी एजेंसी है NHPC है एंड देन इसको बनाया गया था चमेरा जो 1 है 1994 में। एंड चमेरा जो 2 की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यह बनाए इसकी जो बिजली उत्पादन की क्षमता हुआ है हमारी 300 मेगावाट एंड इसको भी NHPC द्वारा बनाया गया है एंड इसका जो निर्माण करवाया गया था वो करवाया गया था 2004 में, ठीक है। एंड चमेरा जो 3 इसका चरण है यह है हमारा 260 मेगावाट का है एंड इसकी कार्यकारी एजेंसी भी NHPC है एंड इसका जो निर्माण करवाया गया था 2012 में इसका निर्माण करवाया गया था। अब अगर हम आगे बढ़े तो आगे है एक हमारा बैरासियूल एक हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट है जो हमारा 180 मेगावाट का है एंड NHPC द्वारा ही इसकी जो है कार्यकारी एजेंसी है एंड यह बनाया गया था 1981 में, ठीक है। एंड नेक्स्ट है वहाँ पर हमारा एक हडसर जल विद्युत परियोजना है। कौन सी हडसर है? यह हमारा 60 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट है एंड यह भी हमारी रावी नदी के ऊपर ही बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा भरमौर हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट है 45 मेगावाट का है एंड चंबा डिस्ट्रिक्ट में ही यह भी हमारा सिचुएटेड है, ठीक है। एंड बुद्धिल भी हमारा एक हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट है। कौन सा? बुद्धिल भी हमारा एक हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट है जो 70 मेगावाट का एंड रावी नदी के ऊपर ही यह भी बनाया गया है, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के कविराज के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है पंडित पद्मदेव, भज्जूराम एंड देन बाबा काशीराम एंड देन हृदय राम। सो इसका राइट आंसर रहेगा पंडित पद्मदेव को हिमाचल प्रदेश के कविराज के नाम से जाना जाता था। तो अगर हम यहाँ पर बात करें भज्जूराम को किस नाम से जाना जाता है? इनको जाना जाता है हिमाचल प्रदेश के सीमांतर गांधी के नाम से एंड बाबा काशीराम को जो है जाना जाता है पहाड़ी गांधी या फिर पहाड़ी बुलबुल के नाम से इनको जाना जाता है। हृदय राम को जाना जाता है भाई जी के नाम से, ठीक है। इन सभी को आप सभी नोट कर लेना। तो इसी के साथ हम आपके अपने नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट बट नॉट लिस्ट। सो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर लिंटन मेमोरियल हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर सिचुएटेड है? सो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कुल्लू एंड देन चंबा एंड देन सिरमौर एंड देन सोलन। सो यह क्वेश्चन रहा आप सभी के लिए होमवर्क के तौर पर एंड मैं आप सभी से बार बार बोलती हूँ जो भी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के तौर पर दिया जाता है उसका आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो इसी के साथ आज की वीडियो का एंड हम यहीं पर करते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी तो मैं आप सभी से बार बार बोल रही हूँ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। थैंक यू।